सीहोर से, जहां पर कन्या विवाह योजना की फिर से शुरुआत हुई है। कोरोना काल के चलते बीच में ये कार्यक्रम रुक गया था, लेकिन महत्वाकांक्षी योजना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मानी जाती है कन्या विवाह योजना। फिर से इस योजना की शुरुआत की गई और जब ये शुरुआत हुई तो किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थिरकते नजर आए, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 500 से ज्यादा कन्याओं को इस योजना का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन भी किया। हितग्राही बेटियों को अब 55,000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। कार्यक्रम में बारातियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थिरकते नजर आए। सीहोर के नसरुल्लागंज में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस वक्त भी ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और ये सीधी तस्वीरें आपको उसी कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं जहां पर कन्या विवाह योजना की आज फिर से शुरुआत की गई है। 500 बेटियों का विवाह कराया जा रहा है और सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सत्ता में मध्य प्रदेश के आए और उसके बाद जिस योजना को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी होती रही है वो है कन्या विवाह योजना, जिसके तहत जो मामा की छवि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली है, जो मामा की पदवी जो मिली है, प्यार से लोग उन्हें मामा कहते हैं, वो दरअसल इस योजना का एक बड़ा योगदान उसमें है। और यही वजह है कि कोरोना काल के बीच में ये योजना एक तरह से हो नहीं पा रही थी, अमली जामा नहीं पहन पा रहा था, लेकिन आखिरकार लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। और सीहोर के नसरुल्लागंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीधी तस्वीरें जहां पर अब कन्याओं का विवाह करवाया जा रहा है, 500 बेटियां इस वक्त विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं, तो दूसरी तरफ इस मौके पर बारातियों के साथ थिरकते नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय मंगलम मंगले श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। सीहोर के नसरुल्लागंज की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की एक बार फिर से शुरुआत हुई है और 500 बेटियों का विवाह इस वक्त संपन्न कराया जा रहा है। 1 अप्रैल 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ी योजना जो शुरू की गई थी उसके तहत इसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई। उसके बाद कई और राज्यों ने इसी तरह की योजना को अपने यहाँ पर भी लागू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने दरअसल गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित और निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या या विधवा या परित्यक्ता के सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की थी और इसकी जब में जो आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है उसकी राशि को हाल ही में बढ़ाकर 55,000 रुपये करने का ऐलान भी किया था। कोरोना काल के चलते योजना पिछले 2 साल से शुरू चल नहीं पा रही थी और इस लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से इस योजना की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस कार्यक्रम में मौजूद भी हैं और जब बारात निकाली गई तो वहां पर वो थिरकते भी नजर आए। इस योजना के तहत सरकार ने जब शुरुआत में योजना की शुरुआत की थी तब 38 से 40,000 रुपए और उसकी सामग्री दी जाती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 55,000 रुपए कर दिया गया है। 11,000 रुपए का चेक और 6,000 रुपए अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च के लिए भी दिए जाने की व्यवस्थाएं शुरू में की गई थी, लेकिन इसे राशि को बढ़ाकर अब 55,000 किया गया है।
ओम श्री शनि लक्ष्मी च पत्न्या इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र विश्वकर्मा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, इस वक्त क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर चल रहा है? और चूंकि हमने देखा कि तस्वीरों में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, उनकी पत्नी भी यहां पर मौजूद हैं, और इस वक्त कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, क्या कुछ नजारा है? शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शैलेंद्र विश्वकर्मा तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। कार्यक्रम स्थल पर ही इस वक्त वो मौजूद है जहां पर कन्याओं का विवाह इस वक्त किया जा रहा है, और सीधी तस्वीरें भी आपको हम यहां से लगातार दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। पहले 51,000 रुपए की राशि कन्याओं को दी जाती थी शादी के दौरान सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के तौर पर, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर 55,000 रुपए करने का ऐलान हाल ही में किया था, और कोरोना काल के बाद में अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कन्या विवाह योजना की शुरुआत हुई है। शैलेंद्र विश्वकर्मा हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए। शैलेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो कन्या विवाह योजना एक बार फिर से शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में, और 500 इस वक्त बेटियों का कन्या विवाह योजना के तहत विवाह करवाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार, खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ये योजना मानी जाती है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा की उपाधि दरअसल अगर किसी योजना के तहत मिली तो वो दरअसल यही योजना थी। और 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद कई और राज्यों ने इसी तरह की योजना अपने यहाँ पर भी शुरुआत की है, जिसके तहत खासतौर पर गरीब निराश्रित बेटियों के विवाह में सरकार अपनी तरफ से आर्थिक मदद करती है। सामूहिक कन्या विवाहों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति की बेटियों का विवाह इस सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत करवाया जाता है। शैलेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ खास कार्यक्रम इस वक्त वहां पर चल रहा है? कार्यक्रम स्थल पर इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बारातियों के साथ खूब जमकर डांस किया, और कन्यादान राशि वितरित की जा रही है। शैलेंद्र, और क्या कुछ वहां पे आप देख पा रहे हैं? एक बार दर्शकों की जानकारी के संदर्भ में जानकारी दें कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से संबोधित करते हुए वर वधुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
तो इस वक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और जो राशि दी जाती है दरअसल वो राशि हितग्राही बेटियों को इस वक्त वो प्रदान कर रहे हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार वहां पर हैं और इसी वजह से आवाज़ पूरी तरह से उन तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश की सरकार की और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, एक बार फिर से ये योजना शुरू हुई है और 500 बेटियों का विवाह इस वक्त संपन्न कराया जा रहा है। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जब बारात पहुंची तो इन बारातियों के साथ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थिरकते नजर आए। तस्वीरें दरअसल आपको दिखा रहे हैं सीहोर के नसरुल्लागंज की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन किया जा रहा है। 500 बेटियों को इस वक्त उनका विवाह कराया जा रहा है जिसमें हर धर्म हर जाति की लड़कियां इसमें शामिल हैं, उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है और इसमें तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रही है, सीधी तस्वीरें हैं और इस जो कार्यक्रम जहां पर चल रहा है सामूहिक विवाह का, वहां पर वर वधुओं से अब मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनकी पत्नी भी इस वक्त लगातार मौजूद है साथ में और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि हर धर्म से जुड़ी हुई बेटियों का विवाह यहाँ पर उनकी धर्म रीति रिवाज के हिसाब से संपन्न कराया जाता है। यानी कि अगर मुस्लिम बेटी है तो इसका विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उनका निकाह करवाया जाता है और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बेटियों का विवाह उनके धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से करवाया जाता है। तो कुल मिलाकर एक ही मंच पर एक ही जगह पर एक साथ तमाम रीति रिवाजों के साथ कन्याओं का विवाह संपन्न यहाँ पे कराया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक इस योजना को लगातार माना जाता है क्योंकि 2006 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, अपने तरह की ये पहली योजना थी और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी जब निराश्रित और गरीब बेटियों का विवाह सरकार अपने स्तर पर करवाती थी और इसके बाद इसकी राशि भी बढ़ाई गई। बीच में 51,000 रुपये की राशि मिलती थी लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी राशि बढ़ाकर 55,000 करने का ऐलान किया और लंबे अंतराल के बाद अब फिर से कन्या विवाह योजना की शुरुआत हुई है। अनुराग मालवीय इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अनुराग, सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और यही वजह है कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से वर वधू के बीच में वो पहुंचे हुए हैं और उत्साह उनके चेहरे पर भी इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है जो एक बार फिर से शुरू हुई है। निश्चित रूप से अगर हम कहें तो बेहद महत्वाकांक्षी योजना है और इसके अलग अलग इम्पैक्ट हैं। अगर जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तब भी वो कन्या विवाह करवाते थे और यही कारण था कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो जो सबसे ज्यादा जिन योजनाओं के लिए एम्बिशियस थे उनमें से एक योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी और इसको शुरू किया गया था लेकिन बीच में ये योजना ब्रेक हुई और उसके बाद दोबारा इसको शुरू किया गया पचमढ़ी में मंथन के बाद में। और जब आज उसकी दोबारा शुरुआत हुई तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से हुई है, नसरुल्लागंज से, और उत्साह मुख्यमंत्री का खुद का इससे देखने में समझ में आता है कि वो खुद बारातियों के बीच में जो है वो झूमते नजर आए, डांस करते नजर आए, उसी तरह से मिक्सअप होते नजर आए और चाहे वर वधू दोनों ही पक्षों में कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाते भी वो नजर आए। भावुक उनके लिए भावनात्मक क्षण इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है कि जब भी वो कन्यादान करते हैं या कन्यादान योजना में पहुंचते हैं तो उनकी फीलिंग एक पेरेंट्स के जैसी होती है और वो यहाँ पर भी झलक रहा है। जी
बिल्कुल अनुराग, और थोड़ा सा और पहले पे ले जाना चाहे, जैसे 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, यही अप्रैल का महीना था, 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, और तब अपने तरह की पहली योजना थी जिसको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त शुरू किया था। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे योजना आगे चलती गई, लगातार एक नए आयाम लगातार बढ़ती चली गई, और उसके बाद कई और राज्यों ने भी इस योजना को अपने यहाँ पर शुरू किया था। इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात थी ये कि एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसको कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि शासकीय रूप से इस तरीके की योजना बनाई जा सकती है। और बाद में योजना मॉडल प्लानिंग में, मॉडल स्कीम में आई, और कई सारे स्टेट्स जो हैं, बड़े स्टेट्स ने इनको अपनाया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में इसको अपनाया गया, यहाँ तक कि जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने भी, कांग्रेस शासित राजस्थान जैसी सरकार ने भी इस योजना का मॉडल जो है कहीं ना कहीं पैटर्न अपनाने की कोशिश की थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा आयाम इस योजना ने हासिल किया, और यही कारण है कि इस योजना का इम्पैक्ट कई अलग अलग मायनों में बहुत ज्यादा हो जाता है। सिर्फ इसको वोट बैंक से जोड़कर नहीं देखा जा सकता कि महिला वोट बैंक या सीनियर सिटीजन जो अपने बच्चों की शादी कराना चाहते हैं उनको सहायता मिलेगी। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी सहायता होती भी है लोगों के लिए, और ये इस बात से समझा जा सकता है कि जब ये योजना लागू होती है और जिन पक्षों के पास आप जाते हैं, उन गरीब परिवारों के पास में, और उनकी बातें सुनते हैं, तो ये महसूस भी होता है कि कितना बड़ा काम है और कितनी बेहतर ये योजना थी। जी अनुराग, एक और अगर भावनात्मक रूप से भी, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, इस योजना से अगर जोड़ के देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ मध्य प्रदेश की बेटियों के मामा बनने का सिलसिला जो शुरू हुआ, एक जो उपाधि उनको मिली, और बड़े प्रसन्नता से आज भी वो जगह जगह मंच पर जाते हैं तो अपने आप को मामा बताकर बड़ा खुश होते हैं। ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण थी उस उपाधि के लिए। बिल्कुल, 2 योजनाएं ऐसी थी जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा की उपाधि दिलवाई। एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कन्या विवाह योजना, और दूसरी लाडली लक्ष्मी योजना। और यही कारण था कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बच्चियों, ये लड़कियों, इन लोगों के ही जुबान से सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जी के लिए मामा शब्द निकला था। तो निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे हैं कि इस योजना की महती भूमिका है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा की उपाधि दिलवाने में। जी अनुराग, थोड़ी सी अगर जानकारी आप कन्या विवाह योजना के संदर्भ में भी दर्शकों को दे सकें, क्योंकि राशि में भी कुछ बढ़ोतरी इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम राशि की बढ़ोतरी की भी बात करें तो सिर्फ राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई है, मुख्यमंत्री ने इसके साथ साथ इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण चीजें और जुड़वाई है। अगर कन्यादान योजना की हम बात करें तो एक बड़ी जानकारी ये है कि राशि के साथ साथ अब जो गिफ्ट्स के रूप में, बतौर उपहार के रूप में कन्याओं के साथ जो सामान दिया जाना है, उसको भी अब जो है राज्य सरकार खुद ही अपनी तरफ से लेकर दे रही है। इसके अलावा पहले प्रबंधन का कुछ जिम्मा जो है वो परिजनों के पास होता था, लेकिन अब इसको भी बदला गया। मतलब जब 1 अप्रैल 2006 में ये योजना शुरू की थी तब और आज की अगर इस योजना में कहें तो कई सारे जो बहुत बड़े अंतर इस योजना में आए हैं। बस इसमें अगर 2 बड़ी बातें हैं जो पूर्व की तरह अभी है, वो एक ये है कि उम्र सीमा, चूंकि वो तो कानूनी रूप से अनिवार्य होती थी, वो होती है, लेकिन अगर हम नई चीजें जो एडिशनल फायदे पहुंचे हैं उसमें अगर हम देखें तो 38,000 रुपए लगभग की सामग्री इसमें जो है वो अलग से मुख्यमंत्री ने एडिट की है, सिर्फ राशि बढ़ाने के अलावा। और कई सारी सुविधाएं हैं, जैसे कई जगहों पर ये होता है कि स्थान नहीं मिलता शादियों के लिए या वो नहीं है, तो राज्य सरकार ने यहाँ तक की इसमें व्यवस्थाएं कराई है कि जो शासकीय विभाग और शासकीय स्कूल है उनको भी इस योजनाओं में कहीं ना कहीं बतौर विवाह योजना के स्थान के रूप में चयनित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पहले मुश्किल होती थी। तो ऐसी कई सारे नई चीजें इसमें जोड़ी गई है पचमढ़ी में मंथन के बाद। तो निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात यह कि अब अभिभावकों के लिए भी उतना मुश्किल ये रहा नहीं है इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना और तमाम चीजें, क्योंकि जिला पंचायत और जनपद पंचायत स्तर पर ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि अगर कहीं से ये शिकायत आती है कि कोई विवाह छूट गया है और रजिस्ट्रेशन पंजीयन में कहीं दिक्कत आई है, तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको सरलीकरण तो किया ही गया है, साथ में इसको विस्तार भी दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अनुराग इस डिटेल में जानकारी के लिए। तो अनुराग मालवीय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद थे और कन्या विवाह योजना के तमाम पहलुओं से आपको रूबरू करा रहे थे कि किस तरह से सामाजिक रूप से भी इस योजना ने बहुत परिवर्तन लाया है लड़कियों की जिंदगी में, बेटियों की जिंदगी में, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भावनात्मक लगाव भी इस योजना से रहा है। लिहाजा ये योजना ठीक ढंग से अमली जामा पहने, इसके लिए लगातार खुद भी मॉनिटरिंग करते हैं। और जब से ये कार्यक्रम चल रहा है, बारात में आए तो बारातियों के साथ नाचे, और अब वहां पर एक अभिभावक की तरह सारे वर वधुओं से इस वक्त वो मुलाकात भी करते नजर आ रहे हैं।
श्रद्धेय मंच आदरणीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सांसद जी, क्योंकि हम लोग औपचारिकता की जरूरत नहीं है, हम अपनी बेटियों की शादी में आए हैं। आदरणीय मंच, मेरी सभी बेटियां जिनका शादी और निकाह हो रहा है, मेरे सभी दामाद, क्योंकि बेटियों की शादी मामा कर रहा है तो बूढ़े राजाओं को मैंने फूल बता के उनका स्वागत किया है। तो इस आयोजन में हजारों हजार की संख्या में उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी कर्मचारी साथीगण, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी अपनी तरफ से सहायता कार्यकर्ता गिफ्ट दे रहे, शिक्षक भी, शिक्षक मित्र अपनी तरफ से आज आयोजन में अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं। अद्भुत दृश्य है सचमुच में। आज के इस दृश्य को देख के हमें ये लगा कि अपना मुख्यमंत्री फिर से बनना सार्थक हो गया। आज पूरी टीम यहाँ पे बैठी है। मैं भी परिवार से धर्मपत्नी के साथ आया हूँ और हमारा पूरा परिवार यहाँ पे। बीच में कन्या विवाह बंद हो गए, लेकिन मैं केवल नस्बागंज के लिए नहीं कह रहा, प्रदेश के मेरे सभी बहनों और भाइयों, बेटी को बोझ मत समझना। मामा मुख्यमंत्री है, बेटियों की सारी व्यवस्थाएं करेगा, चिंता फिरता मत करना। अभिमान की चिंता नहीं। मैं माता पिता से कहना चाहता हूं, माता पिता करें धूमधाम से तैयारी, बेटी की शादी मामा की जिम्मेदारी। बेटियों को मानी जाती है और उनकी शादी कई बार बोझ मान के लोग सोचते थे कि बेटी ना आए कोई अच्छा, लेकिन आप जानते हैं कि पहले भी मुख्यमंत्री था, तभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमने शुरू की और आज नस्बागंज की धरती से पूरे प्रदेश में आज से बेटियों की शादी फिर से प्रारंभ हो गई। अब पूरे प्रदेश में होगी। 5,65,000 पहले शादियां हो चुकी और आज फिर से ये क्रम प्रारंभ हुआ है। मेरी बेटियों, ये प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तुम्हारा मामा तुम्हारी हर संभव चिंता करने का प्रयास करेगा। मैं सबसे कहना चाहता हूं और मुझे खुशी है 457 बेटियों की आजादी हो गई। अगर अलग शादी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, पूर्ण व्यवस्था, अद्भुत वातावरण मंच पे जाएगा आज 40 बेटियों में लिखा के हो भाई। बेहतरीन कहना था फिर से विवाह को जैसे और बेहतर कर सके उसकी रूपरेखा बना के तय किया। क्या कुल मिला के 55,000 रुपया एक विवाह में खर्च किए जाएंगे। और यहां मैं देख रहा हूं, पहले क्या थे कि हम खाते में पैसा डाल देते, लेकिन मुझे लगा कि बेटी की विदाई करते छोटी नस्ल का सामान को होना चाहिए ताकि घर बस जाए। और इसलिए कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी का बाकी सब है। टेलीविजन भी आ दिया जा रहा है 21 दिन का। बेटियों के पास ट्रेनिंग की जाने चाहिए। बर्तन देना है कितने
उनमें प्रेशर कुकर भी है ताकि सब्जी और दाल जल्दी पक जाए। वस्त्र हो, कपड़े हो, साड़ियां हो, अलग अलग प्रकार का सामान हो, पलंग अभी सब आने पाए। इसके बाद में पर्ची दी जाएगी और बाद में पलंग खुदा किए जाएंगे। सीलिंग फैन भी है, जेवर भी है। और उसके बाद हमने सोचा कि 11,000 के चेक भी होना चाहिए ताकि सरकार अगर कोई खर्चा आ जाए तो 11,000 रुपया काम में आ जाए। देखिए मध्य प्रदेश की सारी बहनों से कहना चाहता हूं, बेटियां हमारी भाइयां हैं और उनकी जिंदगी कैसे ज्यादा सुखी हो इस कोशिश में हम लगे हैं। अब ये विवाह होगा, उसके बाद भी जरूरत पड़ी। एक हमने देखा एक बेटा, मैं नेत्रहीन नहीं कहूंगा, दिव्यांग कहूंगा, आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन दिव्यांग है। ऐसी छुट्टी बना लेना, इन बच्चों की मैं चिंता करूंगा, ऐसे अपने भरोसे नहीं छोड़। वो कहा था बेटा कर दे। और आगे भी मेरी बेटियों का जीवन जिनके साथ विवाह के बंधन में बन रही है अपने पति के साथ सुखी हो, इस बात की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप हमेशा सुखी रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, दोनों कुल का नाम पूजा करें। बेटियां ससुराल जाए तो ससुराल वालों को भी ऐसा खुश रखें कि उनको लगे कि हमारे परिवार की हालत बदल दी है, बेटी आई हमारे घर में। आपस में मिलजुल कर रहना, प्रेम से रहना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे का इज्जत करना, सम्मान करना। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे होठों पे हमेशा मुस्कान विराजे, कभी तुम्हारे पांव में कांटा भी ना लग पाए। बाबुल की दुआएं देती जा, जहां तुझको सुखी संसार मिले। मैं देखती याद न आए कभी, ससुराल में कितना प्यार मिले। आज ये शुभकामनाएं, यही प्रार्थनाएं, हमेशा सुखी रहो। न्याय में सम्मिलित सभी साथियों का, जनता का समाज में धन्यवाद उनको देता हूं। और एक बार फिर अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हुए पूरे प्रदेश के बहनों से, माता पिता से कहता हूं कि बेटियों की चिंता मत करो, मामा है, हर बेटी की शादी धूमधाम से, हर एक का घर ठीक से बचे और हर एक की जिंदगी की गाड़ी ठीक से चल जाए, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी तरफ से, मेरी और साधना की तरफ से, इस परिवार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। एक ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों को लेकर।